सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी, हाजिर हूं तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। अयोध्या जनपद की कैंट थाना पुलिस को हाईवे के लुटेरों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। गिरफ्तार लुटेरे मुरादाबाद के रहने वाले हैं और ये अयोध्या जनपद और उसके आसपास जिलों में हाईवे पर ट्रकों को रोककर उनके ड्राइवर और क्लीनर को बंधक बनाकर उस पर लदे सामान या ट्रक के पहिए खोलकर लूट लेते थे। कैंट थाने से जुड़े कोटसराय गांव के पास हाईवे पर 2 सितंबर की रात एक ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर को बंधक बनाकर उसके सभी टायर खोल लिए गए थे। क्राइम ब्रांच और कैंट पुलिस के संयुक्त अभियान में पुलिस ने कैंट इलाके से ही 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जबकि इनके 2 साथी फरार हो गए। इनके पास से खोलने वाले उपकरण और 3 अवैध असलहा बरामद हुए हैं। थाना कैंट के अंतर्गत कोटसराय के पास में 2 सितंबर की रात्रि में ये एक सर्विस रोड पर एक ट्रक खड़ा हुआ था और बदमाशों ने उस ट्रक पर में सो रहे व्यक्ति को बंधक बना करके और ट्रक को ले गए थे। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रजेश सैन की रिपोर्ट। गन्ना भुगतान के बकाये को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत सरकार और मिल मालिकों के खिलाफ धरने पर बैठे, साथ ही एक दिन का उपवास भी किया। काशीपुर में गन्ना आयुक्त कार्यालय में धरने में बैठे हरीश रावत ने कहा कि किसानों के 200 करोड़ रुपए सरकार और गन्ना मिल मालिकों पर बकाया है और अगर उन्हें भुगतान नहीं किया जाएगा तो किसान अगली फसल की बुआई कैसे करेंगे। कि जो किसानों का चीनी मिलों पर गन्ने का भुगतान बाकी है वो भुगतान हो जाए और किसान इस समय पस्ता हालत है। किसान का लगभग 200 करोड़ रुपया उधम सिंह नगर नैनीताल में है और करीब 250 करोड़ रुपया हरिद्वार के अंदर है और सरकार कहीं उनके कानून में जू ही नहीं रह रही है। इंडिया लाइव 24 के लिए काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं ने प्रदेश में लंबे समय से लटकी हुई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर राजधानी रायपुर में बीते सोमवार को प्रदर्शन कर रैली निकाली थी। प्रदर्शन करने वाले युवाओं पर अब प्रशासन का डंडा चला है। पुलिस ने इनके खिलाफ बलवा की धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। डीएड बीएड शिक्षक संघ के दाऊद खान, भूपेंद्र मिश्रा, रोहित कुमार, प्रशांत और पारस मनीष साहू के खिलाफ रायपुर की कोतवाली पुलिस ने बलबा कोविड-19 अस्पताल के पास हंगामा करना और सड़क जाम किए जाने की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। शिक्षक भर्ती के उम्मीदवार दानेश्वर साहू का कहना है कि हमारे खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है वह पूरी तरह से गलत है। हम लोगों ने अपनी शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया था। हमने किसी भी तरह का कोई हंगामा नहीं किया, ना ही सड़क जाम किया। हमने प्रदर्शन की सूचना 6 दिन पहले ही प्रशासन को दे दी थी। शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर प्रदर्शन करने वाले युवाओं पर हुई एफआईआर को लेकर भाजपा कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार को घेरते नजर आई। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव का कहना है शिक्षक भर्ती की जायज मांगों को लेकर युवाओं ने जब प्रदर्शन किया तो उनके खिलाफ भूपेश सरकार ने बलवा जैसे गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज करवा दी। तो इस आंदोलन
को कुचलने का प्रयास राज्य शासन ने किया। जो शिक्षक जिनकी प्रक्रियाएं लगभग पूरी हो गई हैं, जिन्होंने राज्य शासन के सामने हाथ फैलाया कि उनकी भर्तियां कर दी जाए, लेकिन भर्ती तो दूर की बात, उनके खिलाफ में बलवा का चार्ज और रास्ता रोकना और साथ ही साथ आदेश का उल्लंघन करने का धारा उनको लगाकर एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के बेरोजगार नवयुवकों के साथ में एक बड़ा विश्वासघात और एक डर का वातावरण बनाने का प्रयास कांग्रेस की सरकार ने किया है। इंडिया लाइव 24 के लिए रायपुर से प्रदीप खातरकर की रिपोर्ट। नालंदा में बिहार राज्य चिकित्सा कर्मचारी संघ के आह्वान पर 102 एम्बुलेंस कर्मचारियों ने आज सिविल सर्जन के सामने अपनी लंबित न्याय संगत मांगों को लेकर सीएस कार्यालय का घेराव किया। इस संबंध में 102 एम्बुलेंस जिला अध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि हमारी 8 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें वार्षिक 2000 वेतन में बढ़ोतरी, नाजायज वेतन की कटौती को रोककर श्रमदान लागू करना, नियम अनुसार एम्बुलेंस कर्मियों को बोनस का भुगतान, कोरोना काल में 102 एम्बुलेंस कर्मियों का प्रोत्साहन राशि एवं अल्प आहार राशि शामिल है। उन्होंने कहा कि अगर मांगे पूरी नहीं की गई तो हम सभी 102 एम्बुलेंस कर्मी आगामी 15 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। दिया जा रहा है वो हमारे कर्मचारी को भी दिया जाए। इंडिया लाइव 24 के लिए नालंदा से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। बिहार के पूर्वी चंपारण में किसानों की समस्याओं को लेकर पिछले कई सालों से आंदोलन कर रहे नवनिर्मित पार्टी किसान संघर्ष मोर्चा ने चुनावी बिगुल फूंक दिया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिदयाल कुशवाहा ने हरसिद्धि क्षेत्र से डॉक्टर दिनेश कुमार चौधरी के नाम का ऐलान पार्टी प्रत्याशी के तौर पर कर दिया। इनको इसलिए प्रत्याशी घोषित किया गया क्योंकि पिछले कई सालों से डॉक्टर चौधरी इस इलाके में चिकित्सा के माध्यम से लोगों की सेवा कर रहे हैं। बिहार में ये पहला राजनीतिक दल है जिसने अपने प्रत्याशी का ऐलान किया। आपको बता दें कि चंपारण की पहचान किसानों के संघर्ष से होती है और उन्हीं किसानों की समस्या को लेकर किसान नेता हरिदयाल कुशवाहा के नेतृत्व में साल 2007 में किसान संघर्ष समिति के नाम से संगठन का निर्माण किया गया था। सदन में आवाज उठा सकते हैं। हाँ? और यहाँ पर हम रुक रहे हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द। इंडिया लाइव 24 के लिए मोतिहारी से रंजीत कुमार पांडे की रिपोर्ट। खबरें सिर्फ खबरें न रहें, इनकी तह तक जाएंगे हम। सवाल हो तालीम का या बात हो आपके अधिकारों की, आपके हक की आवाज उठाएंगे हम। सीमा पर जवान से खेत में किसान तक, हिंद के हर योद्धा से आपको रूबरू कराएंगे हम। पड़ोसी की चाल से अपनों की ढाल तक, हर मुल्क के नजरिए को आईना दिखाएंगे हम। आंतरिक से अर्थ तक और रक्षा से विदेश तक, आपके लिए हर नित के मायने आपको समझाएंगे हम। तिरंगे के रंगों से उभरी हर तस्वीर तक, ग्रामीण भारत से वैश्विक भारत तक, देखिए हमारे साथ सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सोनभद्र के शक्तिनगर थाना इलाके के खड़िया बाजार में कलयुगी बेटे ने अपनी पत्नी और मां के ऊपर पहले तलवार से हमला कर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दिया, जिससे मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। हालांकि सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जब घर का दरवाजा तोड़ने का प्रयास किया तो दूसरे दरवाजे से निकलकर आरोपी अब्दुल सादाब फरार हो गया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर एनटीपीसी परियोजना हॉस्पिटल के मोर्चरी में रख दिया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है।
हालांकि इस मामले में पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव ने मौके पर पहुंचने के बाद बताया कि आरोपी अब्दुल शादाब का मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और मौके पर पहुंचने और मौका मुआयना करने पर प्रथम दृष्टया ऐसा लगा कि पहले हत्या की गई है और इसके बाद मिट्टी का तेल डालकर जलाने का प्रयास किया गया है। पंजीकृत कर दिया गया है। अभी सरदार फरार है, उसको गिरफ्तार करने के लिए हमने 3 टीमें लगाई हैं। ब्यूरो न्यूज इंडिया लाइव 24 सोनभद्र। मुजफ्फरपुर के दिघरा में कुछ दिनों पहले डकैती के बाद एक नाबालिग बच्ची का अपहरण कर लिया गया था। इस मामले में पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। बच्ची की जल्द बरामदगी को लेकर शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर आमरण अनशन पर लोग बैठे हैं। वहीं आज लोक चेतना दल के कार्यकर्ता भी अनशन को समर्थन देने पहुंचे और बच्ची को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से मुक्त कराने को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने कहा कि नीतीश राज में बिहार में चारों तरफ गुंडा राज है, यहाँ कोई भी सुरक्षित नहीं है। कांड का भी नवरूणा कांड की तरह हश्र न हो, इसलिए सरकार और प्रशासन से लोक चेतना दल मांग करती है कि अविलंब बच्ची का सुरक्षित रिकवरी किया जाए। इंडिया लाइव 24 के लिए मुजफ्फरपुर से नवीन कुमार ओझा की रिपोर्ट। उत्तराखंड की नगर पंचायत थराली में सेफ्टी मैनेजमेंट को लेकर होने वाली एक अहम बैठक सिर्फ इसलिए स्थगित हो गई क्योंकि बैठक में ना तो संबंधित विभागों के अधिकारी पहुंचे और ना ही नगर पंचायत अध्यक्ष। नगर की अधिशासी अधिकारी बीना नेगी ने बताया कि बाकायदा पत्र भेजकर नगर पंचायत अध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग और जल संस्थान विभाग समेत तमाम विभागों के अधिकारियों को बुलाया गया था, लेकिन कोई नहीं पहुंचा। खास बात यह भी थी कि इस बैठक में नगर में सीवर लाइन और अन्य विकास कार्यों के निष्पादन के लिए एक समिति का गठन भी किया जाना था। इससे समझा जा सकता है कि जनप्रतिनिधि से लेकर अधिकारी तक क्षेत्र में होने वाले विकास कार्यों को लेकर कितने गंभीर हैं। सूत्रों की माने तो इसकी एक वजह चुने हुए जनप्रतिनिधियों की आपसी तनातनी भी है, जिसका खामियाजा बेचारी जनता को भुगतना पड़ रहा है। जब सूचना मिलने पर नहीं आए तो फिर वो बात अलग है, लेकिन हम अपनी तरफ से सभी को ही सूचनाएं देंगे। इंडिया लाइव 24 के लिए थराली से गरिमा मिश्रा जोशी की रिपोर्ट। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल के मेडिकल स्टाफ की लापरवाही सामने आई है, जहां पॉजिटिव शव को नेगेटिव बताकर परिजनों को सौंप दिया गया। शव परिजनों को सौंपने के बाद परिजन शव को शमशान घाट में संस्कार करने वाले ही थे कि तभी वहां पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची और शव को उठाकर एम्बुलेंस में रखकर उस शमशान घाट ले जाया गया, जहां कोरोना के मरीजों का संस्कार होता है। इंडिया लाइव 24 के लिए करनाल से सुभाष गुप्ता की रिपोर्ट। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।